गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि क्लास +2 का बायो का चैप्टर है, उसका पार्ट 2 समझेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको इसी चैप्टर के पार्ट 1 में समझाया था, जो बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाली है। आई होप आपको वो टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। सारा का सारा चैप्टर टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड हैं, कम्प्लीटली लिंक्ड हैं। इसीलिए जो आप पहले कर रहे हो उसे साइड बाय साइड लिंक में जो बाकी टॉपिक करवाए जाएंगे उसके साथ समझना है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पहले आज हम क्लियर करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे सिंपली फेमसली मेंडल ही कह दिया जाता है, साइंटिस्ट को एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का एक मेन रीजन है क्योंकि यही वो फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के बारे में समझाया था। इनहेरिटेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इनहेरिटेंस क्या है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमने समझा था कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से उनकी कमिंग जनरेशन में ट्रैवल करते हैं, उस कंसेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारे अंदर जो भी ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऑब्वियसली नेचुरली हमारे पेरेंट्स से आए हैं। इट मीन्स लाइक, अगर एग्जाम्पल दे, कलर की बात करें, हाइट की बात करें, या आई कलर की बात करें, इवन हेयर की बात करें, हेयर कलर की, या उनकी जो टेक्सचर है उनकी बात करें, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर हमें इनहेरिट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से। मेंडल ने इनहेरिटेंस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, और जिसे आर्टिफिशियल क्रॉसिंग भी कह दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत थी, और कौन से प्लांट को चूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए? दैट प्लांट नेम इज गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज पिसम सैटिव। गार्डन पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सीजनल प्लांट है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो कर जाता है, जल्दी ग्रो कर जाता है। इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं और इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लांट जो होता है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसका मतलब क्रॉसिंग करवानी ईजी थी। एंड इस प्लांट में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो अराउंड 7 ईयर के बाद एक कंक्लूजन निकला, एक रिजल्ट निकला, जिससे क्लियर हुआ कि यस, इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म से उनकी कमिंग जनरेशन में। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो की, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे नंबर ऑफ स्टेप से ही समझा जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता था। तो ये वही स्टेप्स हैं जो कि मेंडल ने परफॉर्म किए थे। सबसे पहले क्या करना इंपॉर्टेंट था? दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उस टाइम पे ऐसे प्लांट को चूज किया गया जिसमें हमें नंबर ऑफ जो हम चाहते थे इंपॉर्टेंट उसमें फीचर्स होने चाहिए, वो हमने देखे। लाइक गार्डन पी प्लांट की बात कर रहे हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे से ऑपोजिट में हो। मतलब लाइक जैसे अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो एक हाइट हो गई टॉल, और उसके कंट्रास्ट में क्या आएगा? दूसरे हाइट क्या आ जाएगी? ड्वार्फ, मीन्स शॉर्ट हाइट। उसी तरीके से कलर की बात कर सकते हैं। अगर गार्डन पी प्लांट की बात करें हैं तो फ्लावर के जो कलर होते थे, एक होता था वायलेट कलर तो दूसरा था वाइट कलर। इन शॉर्ट, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में हम देख सकते हैं कि पेरेंट का कौन सा कैरेक्टर उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रेवल किया। सो फर्स्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ प्लांट विद अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सेकेंड आ गया इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल क्रॉसिंग तभी पॉसिबल होगी जब हम एंथर्स को रिमूव करें, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रैवल करते हैं एक प्लांट से दूसरे में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में।
बट यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन को ट्रेवल करवाना है, ट्रांसफर करना है, तो उस केस में हमें इमेस्कुलेशन करनी होगी एक फ्लावर में, मतलब एंथर्स को रिमूव करना होगा। इमेस्कुलेशन यहाँ पे समझाया गया है जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिखाया गया है 5th चैप्टर में। फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि दो हमने यहाँ पे पेरेंट ले लिए, एक पेरेंट में जो फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, मान लो कि इसे मैंने एक फीमेल फ्लावर कंसीडर किया। एज आई टोल्ड यू गार्डन पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल है, बट यहाँ पे मैं इसे फीमेल फ्लावर क्यों कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रांसफर करवाने हैं पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर से इसमें। अदरवाइज गार्डन पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। फीमेल फ्लावर का कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया, वॉयलेट कलर ले लिया। जरूरी नहीं कि वॉयलेट ही होगा, व्हाइट भी हो सकता है। मीन्स एक जगह हम अगर डोमिनेंट कंसीडर करें तो उसके ऑपोजिट हमने कंट्रास्ट में व्हाइट फ्लावर ले लेंगे। सो फीमेल फ्लावर में ट्रेट ले लिया वॉयलेट कलर और मेल में ले लिया हमने व्हाइट कलर। यहाँ पे फीमेल फ्लावर में एंथर्स को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ सीजर, और जो उसके कंट्रास्ट में व्हाइट फ्लावर था उसके हमने एंथर्स को सीजर से कट ऑफ करके और ट्रांसफर कर दिया इस वाले फ्लावर। तो ट्रांसफर हो गया। अब ये ट्रांसफर जो नेचुरल होता है हम इसे पॉलिनेशन कहेंगे, अगर हम इसे आर्टिफिशियल करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसे कहेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस। ये हो गया इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन कब करवाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेस्कुलेशन अगर हम उन फ्लावर में करवाएं जो फ्लावर ओपन हो चुके हैं, उस केस में क्या होगा, अनवांटेड पोलन ग्रेन आ सकते हैं। मीन्स हमारे रिजल्ट में एक एरर आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लावर के अंदर अनवांटेड पोलन ग्रेन आ गए, मीन्स कंटेमिनेशन हो चुकी। सो पहली बात, इमेस्कुलेशन के टाइम फ्लावर वो चूज किए जाने चाहिए जो फ्लावर बड कंडीशन में है, ओपन नहीं हुए। इसके बाद इमेस्कुलेशन के बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा, दैट इज बैगिंग। बैगिंग का मतलब सिंपल बैग करना, मीन्स कवर करना। जो फ्लावर हमने सेलेक्ट किया है जिसमें एंथर रिमूव कर रहे और ट्रांसफर किए दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन, उसे हमने उसके इमीडिएटली बाद में बैगिंग करवाती है। बैगिंग एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग से हो सकती है। और कहाँ करेंगे बैगिंग, सिर्फ उस सिलेक्टेड फ्लावर में, पूरे प्लांट में नहीं जरूरत हमें, सिर्फ उस फ्लावर में हम चाहते हैं कि पोलन ग्रेन ना आए। बैगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टैगिंग। टैगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने जिस प्लांट में, जिस फ्लावर में ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, वहां पे हम एक टैग लगाएंगे कि हमने कौन से फ्लावर में से कौन से पोलन सिलेक्टेड जो ट्रेट लिया था उसके पोलन ग्रेन डिपॉजिट करवाए हैं। डेट मेंशन की जा सकती है, क्योंकि एट लास्ट में जब हम एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालते हैं तो एरर ना आए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे एक में नहीं करते। लाइक जैसे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल ने बहुत सारे प्लांट को चूज किया था, गार्डन पी प्लांट को, ताकि एट लास्ट में उसके पास नंबर ऑफ रिजल्ट आए, और अगर एरर आ भी रहा है तो वो उसके साथ एक तरह से चेक कर सकता है। बैगिंग के बाद आ गया लास्ट स्टेप, दैट इज कलेक्शन ऑफ सीड एंड टू जर्मिनेट इट। मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हाइट फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ पे डाले गए हैं और हमने इसे बैग कर लिया, टैग कर लिया। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, वहां पे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गई। एज यू नो दैट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, वो आते हैं सीड्स। तो ये एक पी पॉट दिखाया गया है जिसमें नंबर ऑफ सीड्स हैं, मतलब मटर के दाने हैं। और जब हम इन पी सीड्स को, लाइक यहाँ पे 9 दिखाए गए हैं, 9 सीड्स हैं, जब हम इन 9 सीड्स को ग्रो करवाएंगे, जब ये जर्मिनेट होंगे तो उसके फ्लावर देखे जाएंगे। फ्लावर से हमें क्या क्लियर होगा कि यस कैरेक्टर कौन सा ट्रेवल हुआ है। एज आई टोल्ड यू इन इंपॉर्टेंट टर्म्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं या ट्रेट क्या होते हैं। अब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो गार्डन पी प्लांट में उसने नोटिस किया कि जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर के फ्लावर, ये क्या है, ये है एक डोमिनेंट कैरेक्टर, और व्हाइट कलर के जो फ्लावर है दैट विल बी अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लांट्स जो होंगे जो ग्रो करेंगे एंड दे हैव वायलेट कलर फ्लावर। इट शोज inheritance of character from one parent to the coming generation। मतलब
यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर आगे आ गए और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बिकॉज डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में शो कर सकते हैं, जबकि रिसेसिव सिर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब उसके साथ कंट्रास्ट में जो उसके साथ पेयर बना रहा है वो भी वैसा ही कैरेक्टर हो, मीन्स होमोजाइगस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। जो भी टर्म्स, जो भी टॉपिक आपको समझाए जाते हैं, सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसीलिए आगे जब आप नया टॉपिक समझते हो तो पीछे वाले को रिवाइज करना है ताकि आपको आगे वाला कंसेप्ट क्लियर होता जाए। कल आपको पार्ट 3 समझाया जाएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंसेप्ट ही चलेगा, बिकॉज मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, उनका रिजल्ट, ये एक लंबा टॉपिक। सो पार्ट 3 चलेगा, बट टॉपिक कंसेप्ट यही चलेगा, दैट विल बी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हो। उस टॉपिक को रिपीट किया जा सकता है। नोट्स की ज़रूरत है तो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टॉपिक वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलती जाए। और नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करना है ताकि अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो रही है तो वो वैसा ना हो पाए। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।